आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी इस्लामी की मान्यताओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वे पहले इंसान थे और पहले पैगंबर माने जाते हैं। यह कहानी इस्लामिक धार्मिक ग्रंथों विशेषकर कुरान और हदीस में विस्तृत रूप से वर्णित है। यहाँ आदम अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी सुनाई जाएगी। सृष्टि का निर्माण। जब अल्लाह ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने फरिश्तों को आदेश दिया कि वो माटी से एक इंसान की प्रतिमा बनाए। इसके बाद अल्लाह ने इस प्रतिमा में अपनी रूह आत्मा फूंक दी जिससे आदम अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अनेक गुण और ज्ञान दिया जो फरिश्ते के पास नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम का सम्मान। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि वे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा सम्मान स्वरूप झुकना करे। सभी फरिश्ते ने अल्लाह के आदेश का पालन किया सिवाय इब्लिस शैतान के। इब्लिस ने इस आदेश का उल्लंघन किया क्योंकि उसने खुद को आग से बना हुआ और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बना हुआ समझा और इसीलिए उसने खुद को श्रेष्ठ माना। शैतान का विरोध और उसका दंड। अल्लाह ने इब्लिस के इस घमंड और अवज्ञा के लिए उसे स्वर्ग से निकाल दिया और उसे शैतान घोषित कर दिया। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी संतानों को गुमराह करने की कसम खाई। अल्लाह ने उसे दंडित किया और क़यामत के दिन तक के लिए मोहलत दी कि वह इंसानों को सही रास्ते से भटकाने की कोशिश कर सके। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का निर्माण। आदम अलैहिस्सलाम को खुद को अकेला देख तो उन्होंने उनकी पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि वे आदम अलैहिस्सलाम के साथी बन सके। दोनों को जन्नत में रहने और अनुमति दी गई जहां उन्होंने सभी चीज़ें उपलब्ध थी। निषिद्ध फल और जन्नत से निष्कासन। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने एक विशेष पेड़ का फल खाने से मना किया। शैतान ने अपनी चालों से उन्हें बहकाया और उन्होंने उस निषिद्ध फल को खा लिया। इसके परिणाम स्वरूप अल्लाह ने उन्हें जन्नत से निकालकर धरती पर भेज दिया। धरती पर जीवन की शुरुआत। धरती पर आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और तौबा पश्चाताप किया। अल्लाह ने उनकी तौबा स्वीकार की और उन्हें धरती पर जीवन जीने और इंसान को सही मार्ग दिखाने का काम सौंपा। आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाया गया और उन्होंने मानवता को अल्लाह के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करने का कार्य सौंपा गया। आदम अलैहिस्सलाम की संतानें। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के कई बच्चे हुए। उनकी संतानों पृथ्वी पर फैली और मानव सभ्यता की नींव रखी। उनके दो पुत्रों हाबिल और काबिल। कैन की कहानी भी प्रसिद्ध है जिसमें काबिल ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी थी। यह पहली हत्या थी और इसका कारण था काबिल की जलन और ईर्ष्या। आदम अलैहिस्सलाम की मृत्यु। आदम अलैहिस्सलाम ने धरती पर बहुत समय तक जीवन बिताया और इंसानों को अल्लाह के निर्देशों के अनुसार जीवन जीने की शिक्षा दी। अतः उनकी मृत्यु हो गई और वे इस्लामिक परंपरा के अनुसार अल्लाह के पहले नबी के रूप में याद किए जाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की शिक्षाएँ। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएँ मिलती है, जैसे कि अल्लाह की आज्ञा का पालन करना, शैतान के बहकावे में न आना और गलती होने पर पश्चाताप करना, मतलब माफ़ी मांगना। उनकी कहानी यह भी सिखाती है कि मानव जीवन में परीक्षा और चुनौतियाँ आती है, लेकिन धैर्य और विश्वास से उनका सम्मान करना चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम की यह कहानी इस्लामिक धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इंसानों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ऑल सेट कर देना, ताकि नई वीडियो ऐसी इंटरेस्टिंग आप तक पहुंचते रहे। और कमेंट भी कर देना कुछ सवाल रहेगा तो।